नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, जहां पार्टी के भीतर ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां दुमका से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा की सीता सोरेन ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, सीता सोरेन दुमका लोकसभा से हार गई और हार का कारण प्रदेश नेतृत्व पर लगाई है। किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, अभी समीक्षा का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश से भी जो प्रभारी हैं वो जा के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, खासकर जहां पर हार हुई है वहां पर समीक्षा हो रही है और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इस तरह का आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। तो उसी दौर में आपने देखा है कि सीता सोरेन ने कल अखबारों को भी बोला है, कई अखबारों में आज की सुर्खियाँ छपी हुई हैं। अब सोशल मीडिया पर भी लगातार ये चल रहा था कि वहाँ पर जो हार हुई है वो सीता सोरेन की नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों ने हरा दिया, ये साजिश के तहत हरा दिया। इसलिए कि वो एक तो दूसरी पार्टी से आई थी, जो वर्तमान सांसद था उनको टिकट काटा गया। हो सकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला हो, काफ़ी लोगों को नागवार गुजरा हो। हालांकि अब तो नाम लेकर उन्होंने बोला है कि भाई कौन कौन लोगों ने हार में भूमिका निभाया है। लुइस मरांडी का उन्होंने नाम लिया है, प्रदीप वर्मा जो हैं उनका उन्होंने नाम है, विधायक जो हैं रणधीर सिंह, उनका नाम लिया है कि ये लोग जो है, और प्रदेश नेतृत्व को भी उन्होंने लपेटा है कि ये लोग कहने के लिए तो साथ में थे, दिखावा कर रहे थे, लेकिन ये हराने का काम कर रहे थे। तो एक बड़ा बवाल है, केवल वहीं दुमका में ही नहीं। आप देखिए कल जो देवघर में हुआ है, जो वहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गुंडों भेजकर हमें पिटवाया है, गाली गलौज कराया है। आज कुछ दलित संगठन वहाँ पर देवघर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और इससे दिखता है कि बीजेपी के अंदर जो है अलग अलग एक तो गुट से नेता आए हैं, दूसरे पार्टियों से आए हैं, जो पहले से हैं उनको लग रहा है कि मेरे साथ हकमारी हो रही है। तो ये भीतरघात की खेल चल रहा है। जब भी ऐसा देखा जाता है कि जब पार्टी बदल के या ज़्यादा एक पार्टी में ज़्यादा नेताओं का भरमार हो जाता है तो अलग अलग गुट बन जा रहा है। अब चुनाव के दौरान आपने देखा कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि भाई बाबूलाल मरांडी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जेवीएम के से आए नेताओं को बढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से आप देखिए कि सीता सोरेन आई हैं, वो जेएमएम से आई हैं। निशिकांत दुबे जो है, उनकी बड़ी भूमिका रही, उनको लाने में कहा जाता है कि भाई उनके जो पति थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, उनके मित्र रहे हैं। तो उनके इर्द गिर्द जितने उस तरह के बीजेपी के अंदर नेता हैं या जिनके 36 का आंकड़ा है, वो तमाम लोग जो हैं कि भाई इन्होंने पार्टी को कहने के लिए तो साथ में थे लेकिन साथ में नहीं थे। और ये कई जगहों पर देखने को मिला, ऐसा नहीं, हालांकि कई जगह वो धनबाद के अंदर भी देखने को मिला, वो जमशेदपुर के अंदर भी देखने को मिला। आप देख रहे थे कि पार्टी चुनाव के दौरान जो है पार्टी कार्यालय में जब प्रधानमंत्री का होना था, 2-2 बार 3-3 बार झगड़ा हो गया, अखबारों में छपा। तो ये सारी गुटबाजी देख रही थी। लेकिन जहाँ जीत हो गया पार्टी को वो छुप गया, लेकिन जहाँ हार हो गया अब जो है वो बड़ा सामने निकल रहा है। और वो बीजेपी के साथ साथ बाकी दलों में, लेकिन अभी बीजेपी में ज़्यादा निकल रहा है। और सीता सोरेन जी के लिए बीजेपी के साथ समन्वय बनाना आगे के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बोला है। और इससे ये नहीं लगता है कि बड़े लंबे समय तक वो बीजेपी के साथ चल पाएंगी इस हालात में। ऐसा भी ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव आते आते वो कोई नया घर ना दिख ले। हालांकि वो कह रही हैं, अभी जेएमएम के खिलाफ लगातार बोल रही हैं कि भाई वैसे नेता जो पार्टी के अंदर रहकर जेएमएम के लिए काम कर रहे थे, जेएमएम को जिताने में भूमिका निभाई, इससे अच्छा कोई जेएमएम का झंडा उठा ले। लेकिन ये हो सकता है कि ये बात उनके लिए ही सब मिलकर उन्हें ही बाहर का रास्ता ना दिखा दें। इसलिए कि जिस तरीके से वो बेबाक होकर अखबारों में बोली है, सोशल मीडियाज़ में बोला जा रहा है, तो ये लड़ाई आने वाले आगे और बढ़ने वाला है। इसलिए कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सबको अपनी हक और हिस्सेदारी चाहिए। सीता सोरेन सर जामा से विधायक 3 बार रह चुकी है, लेकिन अब एक बयान सामने आया है कि सीता सोरेन किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ेगी और जामा से अपनी बेटी जयश्री को चुनाव लड़ने देगी। तो क्या इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर भी आने वाले समय में हो सकता है कि मतभेद हो, इसलिए कि आप अपने से अपनी प्रत्याशी कैसे घोषित कर सकते हैं। और बीजेपी कहती है कि भाई हम आपको आप पार्टी में हुई है, लेकिन हम ऐसे पार्टी हैं कि आपको संगठन निर्णय लेगा कि आपका क्या भूमिका होगा। लेकिन वो अपने से अपनी बेटी की प्रत्याशी की जामा से हमें इतने बार विधायक रहेंगे और अब हमारी जो बेटी है वहाँ से वो चुनाव लड़ेगी, हमारी जगह पर रिप्लेस करेगी। तो आपको अब संभव नहीं है कि उनकी बेटी को भी टिकट मिल जाए और उन्हें भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आने वाले हमको दिखेगा और कि पार्टी के अंदर उनके
विरोध बढ़ेंगे, गतिरोध बढ़ेंगे, मतभेद होगा और हो सकता है कि वैसे में वो क्या वापस जेएमएम जाएगी, इसलिए कि जेएमएम के रास्ते भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल्पना सोरेन जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, आपने देखा कि अच्छा नहीं है दोनों के बीच में। तो ये काफ़ी आने वाले समय में मुश्किल होने वाला है, खासकर सीता सोरेन के लिए राजनीति। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सर, जहां आप कल देखा कि मतलब निशिकांत दुबे के ऊपर आरोप लगाया गया, मारपीट की घटनाएं हो रही है, भाजपा में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है भाजपा के अंदर, तो विधानसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? जनता किस नज़रिए से देख रही है इन सब चीज़ों को? देखिए, जनता तो सिर्फ जनता और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मजे ले रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखिए कि बड़े नेताओं के खिलाफ लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही मोर्चा खोल के रखे हैं। आप देख रहे हैं उनके निशाने पर प्रदेश नेतृत्व हैं, उनके निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निशाने पर संगठन मंत्री हैं, उनके निशाने पर जो प्रभारी हैं, इन तमाम सारे लोग हैं। उनके खिलाफ वो खुद ही जो है एक एक को एक्सपोज कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं। तो जो है इस तरीके के जब नेताओं के खिलाफ कार्यकर्ता खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं और इस तरह की जब घटनाएं हो रही है तो मज़े ले रहे हैं, तो आप जानिए कि आने वाले समय इस तरीके से और ये होने वाला है कि इस मतभेद आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व, आपने देखा कि कल जब चुनाव प्रभारी की घोषणा किया है तो बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के 3 बार नेतृत्व कर चुके हैं, आज अभी कृषि मंत्री हैं, उनको लगाया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा जो वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं असम के, तो वो बात को समझ रहे हैं और इसीलिए उस मतभेद को पाटने के लिए उन्होंने इतने बड़े नामों को झारखंड में लगाया है। लेकिन देखना है कि विधानसभा चुनाव में, इसलिए कि नेता तो आपने जगह जगह से इतने सारे भर लिए हैं, अब समन्वय बैठाएंगे किस तरीके से, वो आपके लिए बड़ी चुनौती होगी।